तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश कुमार और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्रय शक्ति समता सिद्धांत। क्रय शक्ति समता सिद्धांत क्या होता है? तो आसान भाषा में हम बता दें कि क्रय शक्ति समता सिद्धांत होता है कि एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा से परिवर्तित करना, उसको हम कहते हैं क्रय शक्ति समता सिद्धांत। दो देशों की मुद्राओं की क्रय शक्ति को मापना कठिन है। मतलब दो देशों की जो क्रय शक्ति होती है, जो पैसे का लेन देन होता है, अगर मान लें कि नेपाल की क्रय शक्ति है 1 रुपये 69 पैसे और भारत की क्रय शक्ति है 1 रुपये की मतलब 1 रुपये, तो इसकी जो मापना है वो बहुत कठिन है। इसके लिए सूचकांक ज्ञात किए जाते हैं, तो इसके मापने के लिए जो है ना वो सूचकांक ज्ञात किए जाते हैं, परंतु इनमें दोष होते हैं। दोनों देशों की सूचकांक में वस्तुएं विभिन्न प्रकार की होती है। मतलब दोनों देशों के जो वस्तु होते हैं, जो यहाँ बिक रहा है वो नेपाल में नहीं बिकेगा, जो नेपाल में बिक रहा है वो यहाँ नहीं बिकेगा, तो ये सब कठिनाई है। उनके आधार पर वर्ष भी भिन्न होते हैं। सूचकांक प्रायः कुछ माह या सप्ताह पूर्व के आधार पर निष्कर्ष प्रदान करते हैं। मतलब सूचकांक जो होते हैं, जो वस्तु के जो विक्रय होते हैं, वो हमारे कुछ ही महीने में जो लेन देन बिक्री होते हैं उसी के आधार पर सूचकांक ज्ञात किया जाता है, जबकि विनिमय दर का निर्धारित वर्तमान दर पर लागू करना होता है। जीवन निर्वाह सूचकांक के लिए जाने पर कुछ ऐसी वस्तुएं भी सम्मिलित हो जाती है जिनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से कोई संबंधित नहीं होता है। अतः इस प्रकार की वस्तुएं सम्मिलित की जानी चाहिए। विनिमय दर को परिवर्तित का मूल्य स्तर पर प्रभाव पड़ता है। जो विनिमय दर का मूल्य स्तर होता है उस पर प्रभाव पड़ता है। क्रय शक्ति समता सिद्धांत के अनुसार दो देशों के आंतरिक मूल्य स्तर में परिवर्तन उनकी विनिमय दरों में भी परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, परंतु यह भी सत्य है कि विनिमय दर में परिवर्तन उनके आंतरिक मूल्य स्तर को भी प्रभावित कर देती है। इस तथ्य की इस सिद्धांत में अपेक्षा की गई है कि माना कि इंग्लैंड और भारत के मध्य विनिमय दर पाउंड 19 रुपये से बदलकर एक पाउंड 16 रुपये हो जाती है, अर्थात रुपये की तुलना में पाउंड का मूल्य कम हो जाता है। यह भी माना कि इंग्लैंड द्वारा भारत की कच्चा माल की खरीदा जाता है। मतलब इंग्लैंड से अगर हमारे भारत में कोई कच्चा माल आते हैं, इस देश में इंग्लैंड में भारत का कच्चा माल महंगा पड़ेगा। मतलब जब क्रय शक्ति बढ़ जाती है तो हमारे जो भारत में है कच्चा माल अगर इंग्लैंड से मंगवाते हैं तो हमारे देश में महंगा पड़ेगा। क्योंकि इंग्लैंड को पहले 1 पाउंड में भारत से 19 रुपये का माल मिलता था, परंतु विनिमय दर में परिवर्तन होने पर पाउंड में अब 16 रुपये की ही माल मिल पाएगी। इस प्रकार इंग्लैंड में करना माल महंगा पड़ेगा और जिन उद्योगों के कच्चे माल का उपयोग होता है उनके निर्माण माल की कीमतें भी बढ़ जाएगी। इसके अतिरिक्त पाउंड का मूल्य कम होने से इंग्लैंड के निर्यात विदेशी में सस्ते हो जाएंगे। इनके मांग में वृद्धि होगी। परिवर्तन रूप इंग्लैंड के निर्यातकर्ता निर्यातों के मूल्य में वृद्धि कर देगी। यदि उनके द्वारा की गई निर्यात के मूल्य में वृद्धि पाउंड के मूल्य में ह्रास को राशि से कम होती है तो निर्यात में गिरावट जाएगी। बिना ही इंग्लैंड के निर्यातकर्ताओं के लाभ में वृद्धि हो जाएगी और मूल्य में वृद्धि होने पर भी निर्यात विदेशी में सस्ते हो जाएंगे। इस प्रकार पाउंड की कीमतें गिरने पर इंग्लैंड का मूल्य स्तर ऊंचा हो जाता है। आगे पाउंड के मूल्य में गिरावट होने से विदेशी बाजार में इंग्लैंड के निर्यात उद्देश्यों की स्पर्धात्मक शक्ति में वृद्धि होगी और अन्य देश इस प्रतिस्पर्धा को सामना करने के लिए अपने मूल्य को कम करने लगेंगे। पीढ़ के मूल्य के होने से इंग्लैंड के मूल्य में वृद्धि होने के साथ साथ अन्य देशों में कीमतों से कमी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।